विंटर में गप्पी को एक ही बार दिन में खिलाना चाहिए। अरे दिन में एक ही बार? तो ये किस तरह का फंडा हुआ, ये किस तरह का लॉजिक हुआ? चलिए खंगालते हैं इसका लॉजिक, इसका सच्चाई, कि आज का टॉपिक ही है गप्पी केरन विंटर। यहाँ से ये आके ऑटो ये सिस्टम है, यहाँ से आता है। ये मेरा सीजनिंग टैंक है। यहाँ पे मैं थर्मोस्टेट एक दिन पहले थर्मोस्टेट की 2 घंटा 3 घंटा पहले थर्मोस्टेट दे देता हूँ। टेम्परेचर पकड़ मेंटेन हो जाता है, यहाँ बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर, तभी ये वाटर ट्रांसफर होता है। वहाँ से पानी इधर आता है। Friends, Vande Mataram and Jai Hind, and I welcome you all to another new episode of Oni's Aqua, where today our guest is Mr. Joydeep Chakraborty of Blue Lotus Aquatics. So let's start off with today's video. So hi Joydeep. Hi Anirban. हेलो, थैंक यू। तो जॉयदीप, वेलकम टू ऑनीज एक्वा। तो जॉयदीप, ये जरा जानना चाहेंगे कि एज टू आप ये जो आप बोले हो कि विंटर में और एक्सट्रीम विंटर में गप्पी को हो सके तो एक ही बार खिलाना चाहिए, तो दिन में एक ही बार, तो इसके पीछे पूरा वजह क्या? ये विंटर में क्या होता है ना, पहले हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। विंटर फिश, जो कोई भी फिश है, ये कोल्ड ब्लडेड होता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से उनका जो मेटाबॉलिज्म वो एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पे एक दिन में एक बार खाना देना बेटर है। कोल्ड ब्लडेड किचन के मतलब है इसका टेम्परेचर, ये खुद का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सका। तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है ये डिपेंड करता है इसका टेम्परेचर में। तो ठंड के मौसम में क्या होता है, ये टेम्परेचर जब बहुत घट जाता है, लेके 15, 16, 17 हो जाता है, कभी कभी टेम्परेचर 12, 14 भी आ जाता है कलकत्ता में, तभी क्या होता है ना, फिश का मेटाबॉलिज्म वो बहुत स्लो हो गया। तो डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म स्लो होना मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, डाइजेस्टिव रेट स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो इज अ प्रोसेस दैट द फिश डज। ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो करना पड़ता है क्योंकि दे कंजर्व एनर्जी। ठंड के मौसम में दे कंजर्व एनर्जी, तो इसके लिए इसको ज़्यादा खाना चाहिए नहीं। और अगर ज़्यादा खाना खा भी लिया तो क्योंकि फिशेस हैव दैट, गप्पीज हैव अ टेंडेंसी टू ईट, गो ऑन ईटिंग लाइक गोल्ड फिश। तो अगर ये करता है ना तो इसका तो हजम नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर लो है, तो इसका बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ आने का चांसेस हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत। तो इट इज़ बेस्ट, जब अगर मैं ये बोल रहा हूँ, जो एडल्ट गप्पीज़ है, जो बाहर रहते हैं, जो आउटडोर में है, जो आउटडोर में गप्पी रखते हैं, उसको अगर ठंड के मौसम में या तो खाना तो फर्स्ट ऑफ ऑल घटा दीजिए या एक बार ही दीजिए एडल्ट गप्पीज़ के लिए। जो फ्राइज़ है, जो गप्पीज़ ग्रोथ है, वो तो आपको 2 बार 3 बार देना ही पड़ेगा, जैसे आप दे रहे हो। जो जुवेनाइल्स है उसको भी देना पड़ेगा, लेकिन और जो प्रेग्नेंट गप्पी है उसको भी शायद थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको। लेकिन जो एडल्ट गप्पी आपको मेंटेन करना है, तो एक दिन में एक बार खाना, जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है, 20 डिग्री से नीचे चला जाता है, तभी आपको एक दिन खाना बेटर है। That's the reason कि आप जो बोल रहे हो, एटलीस्ट हाँ, क्योंकि ठंड में एडल्ट्स को दिन में एक बार भी खिलाओ, दैट इज गुड इनफ। और भी ये क्या है, इफ़ यू वांट टू, जहाँ पे यहाँ पे कलकत्ता में कभी कभी टेम्परेचर 10, 11, 12 चला जाता है। बाहर रूरल जो एरिया होता है वहाँ पे टेम्परेचर वैसे ही रात को टाइम में हो जाता है। तो तभी जहाँ पे एक्सट्रीम कुछ दिन हो जाता है ना, जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है, वहाँ पे आप गप्पी को खिलाइए मत। डू नॉट फीड द गप्पीज, एडल्ट गप्पीज। अच्छा, तो इसके पीछे तो वजह जानना चाहिए, साइंटिफिक रीजन क्या है? क्योंकि ये जो अगर गप्पी का आइडियल टेम्परेचर है फॉर गप्पीज इज 24 to 28, 29, 30। 24 to 28, बट 30 चला जाता है, कोई और प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर 20, देखिए 21, 22, 20 प्रॉब्लम नहीं होता है। बाहर जब टेम्परेचर 15 हो जाता है, 14, 11, 12, बाहर जो सेटअप है,
आउटडोर सेटअप के ये बोल रहा हूँ, आउटडोर सेटअप। आप नॉर्मल फिर बोल रहे थे ये इतना ठंड 15 डिग्री या समथिंग ये इंडोर में नॉर्मली होना तो शायद नहीं होता है। तो बाहर जब होता है तो इतना ठंड में क्या होता है ना, गप्पी का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत स्लो हो जाता है। तो जो गप्पी को आप फीड दे रहे हो, फीड खा रहा है गप्पी, लेकिन वो हजम नहीं हो पा रहा है। वो हजम करने का क्षमता उसको है नहीं, तो हजम नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या हो सकता है? तो गप्पी को स्ट्रेस हो जाएगा, गप्पी का ब्लोटिंग हो जाएगा। गप्पी का जब भी स्ट्रेस होगा ना, जब भी स्ट्रेस होगा पैरासाइट अटैक होगा, जब भी स्ट्रेस होगा गप्पी का तभी फंगल अटैक होगा। इम्यून सिस्टम उसका ड्रॉप हो जाता है। तो आप जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट हो गया तब उस दिन उस कुछ दिन तो खिलाई, 1 दिन 2 दिन अगर गप्पी नहीं खाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, पर ये सेकंड ये भी एक सिनेरियो हो सकता है मेरे हिसाब से कि शायद वो खाना खा ही नहीं, एक्स्ट्रा खाना हो रहा है, उसको खाने का इच्छा भी नहीं हो, और वो फिर वही टैंक में वो अल्टीमेटली वो मतलब 1 दिन 2 दिन रहते अगर आप वो फूड को फेंक तो देना चाहिए। और अगर आप फेंकते नहीं हो जो अनईटन फूड है तो नेचुरली वो वाटर को वो एमोनिया बिल्डअप होगा ही होगा। एमोनिया बिल्डअप होगा तो तबीयत खराब हो जाएगा। प्रॉपर अभी विंटर अभी जस्ट स्टार्ट तो डेफिनेटली हो गया है, तो और आप ये विंटर का केयर आप गप्पी के लिए क्या क्या चीज सजेस्ट करोगे? एक तो आप जैसे बोल रही हो दैट इज यानी दिन में एडल्ट को दिन में एक ही बार खिलाओ तो बेस्ट है, ये एक हो गया। सेकेंड, आप फिर टेम्परेचर क्या मेंटेन करना चाहिए? देखिए, एडल्ट को तभी खिलाए जब टेम्परेचर बिलो 20 चला जाता है। हाँ, with the exception, ऐसा extreme, हाँ, 20, 18, 15 चला गया तभी। और कीप सी सॉल्ट हैंडी। सी सॉल्ट बहुत ये होता है, लेकिन कितने में क्या सॉल्ट देगा आपको थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा गूगल सर्च करना पड़ेगा कितना लीटर में कितना सॉल्ट mg देना चाहिए, ज़्यादा नहीं कम नहीं। कम से फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा से प्रॉब्लम हो जाएगा। ज़्यादा नहीं कम नहीं। देखिए, एक तो है गप्पी को ट्रीट करने के लिए सॉल्ट देना पड़ता है, तभी सॉल्ट का मात्रा जो होता है वो बड़ा देना चाहिए। अच्छा। अगर आपको जस्ट गप्पी मेंटेन कर लिए सॉल्ट देना है तो मिनिमम सॉल्ट देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर ये समय में देखिए, आप पानी चेंज ही ना करो, ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो फिर ये वाटर चेंज जैसा जो आप करोगे तो आप टेम्परेचर क्या मेंटेन करोगे और कैसे मेंटेन करोगे, आप कैसे करते हो? ठीक है, चलिए तो हम दिखाते हैं आपको। अच्छा, यानी आपका कुछ अलग सा कुछ एक सेटअप, हाँ, अलग सा सेटअप है। तो दिखाइए, हम लोग देखना चाहेंगे, हम लोग सब लोग। अलग सा सेटअप है, आइए प्लीज कम। अच्छा, तो ये क्या है? ये एक्चुअली मेरा वाटर सिस्टम है, हाउ आई मेंटेन माई वाटर। अच्छा। तो यहाँ पे हमारा छत में जो है वहाँ पे रूफ में हमारा टैंक है। अच्छा। तो वो सिंटेक्स का टैंक है ये मटेरियल का, तो बहुत गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है, तो वही उस टैंक से यहाँ पे पैटर्न, यहाँ पे वाटर आता है, स्टोर होता है। अच्छा, यानी आपका छत का टैंक से ये टैंक में आपका वाटर पहले पहला जाता है, उसके बाद यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ से ये आके ऑटो ये सिस्टम है, यहाँ से आता है। ये मेरा सीजनिंग टैंक है। सीजनिंग टैंक यानी इस पे आप पानी स्टोर करते हो? हाँ, ये हमारा फिल्टर भी है, यहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वो फिल्टर है। वहाँ पे मेरा एक्टिवेटेड चारकोल भी रहता है। बाकी जो फिल्टर के लिए जो इंग्रेडिएंट होता है वहाँ पे भी है। तो यहाँ पे फिल्टर होता रहता है 24 आवर्स। और यहाँ पे 2-3 गप्पी छोड़ के रखा है सो दैट द नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो मेंटेन हो।
माने मॉस्किटो भी नहीं हो, सब कुछ मॉस्किटो एक भी साथ नहीं हो, ही जाता तो जो भी डलता है चीज़ यहाँ पे डलता है, लाइक एंटी क्लोरीन हो गया, या तो कुछ भी है यहाँ पे डलता है, सॉल्ट हो गया। तो यानी आप बोलना चाह रहे हो ये चीज इधर में पानी प्रॉपर अल्टीमेटली स्टोर होता है और फिर इधर पे वाटर पूरा सीजन हो होता जाता है और इसके बाद आप क्या करते हो? इसके बाद और यहाँ पे विंटर में अगर मेरे को चेंज करना है वाटर, तो यहाँ पे थर्मोस्टेट बैठता है। यहाँ पे मैं थर्मोस्टेट एक दिन पहले थर्मोस्टेट की 2 घंटा 3 घंटा पहले थर्मोस्टेट दे देता हूँ। टेम्परेचर पकड़ मेंटेन हो जाता है, यहाँ बाहर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर, तभी ये वाटर ट्रांसफर होता है। ओके, यानी इधर में वो जो आपका टैंक का टेम्परेचर है, आप जब वाटर इधर से उधर डालते हो मेन टैंक में, उसका 2-3 घंटा पहले आप उसको थर्मोस्टेट ऑन करके वो टेम्परेचर पे आप ले जाते हो। हाँ, टेम्परेचर को इक्वल कर लेते हो। हाँ, जब भी यहाँ से खाली होता है ये ऑटोमेटिक ये चला जाता है। ये जो सिस्टम है ना, ये ऑटोमेटिक वाटर यहाँ पे आ जाएगा। हमको ऊपर नीचे मतलब कोई लैच खोलना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब भी यहाँ से वाटर नीचे होगा लेवल, यहाँ से ऊपर से वाटर आ जाएगा। ओके, और टिल सर्टेन लेवल ये बंद हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक। बहुत इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग सिस्टम है। ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, फिर हम लोग आते हैं। अच्छा, तो इधर का पानी फिर आप उधर में डालते कैसे हो? करिए। वो जो आता है वहां से पानी इधर आता है, इधर से आप वहां पे देख रहे हो। अच्छा, यानी वो दीवार का इस तरफ से आप ड्रिलिंग करके ये वाला पाइप इधर में आ रहा है, इधर से लेके फिर ऊपर वो देख रहे हो। हाँ, दोज आर द टैप्स। ओके, तो वो लैच होता है, ओके, वो पंप चला के होता है, पंप चला के वो लैच हम खोल देते हैं। यहाँ पे कहाँ पे है एक्चुअली? बाहर पे पंप है। तो पंप एक बार आप जब ऑन कर दिए और इधर में ये लैचेस अब एक बार इसको ऑन कर देते हो, हाँ। तो नेचुरली जितना से इतना अपना पानी भरना है उतना का उतना भर जाता है। फिर जब नहीं तो वो मेंटेन करना पड़ता है कितना पानी भरेगा। हाँ, मतलब जितना आपको रिक्विजिट चाहिए उसके बाद वो लैच ऑन ऑफ कर देते हैं। ओके, और फिर यानी इस तरह से आप अल्टीमेटली I'll show you। हाँ, इधर में फिर क्या है? इधर में देखिए, ऊपर से पानी आता है, आगे भरता है, और ये सिस्टम जो है ये वाला, यहाँ से पानी निकल जाता है। इधर से पानी निकल जाता है, मैंने ये जब पानी को आप छोड़ना चाहते हो आपका मेन टैंक से। हाँ, पानी जब टैंक मेंटेनेंस होता है, अच्छा। पानी को छोड़ना चाहता हूँ, यहाँ से पानी निकल जाता है। अच्छा। और ये जो है ये ऐसा करके होता है। ये यानी वो सब था, इनलेट था ना वो। हाँ। आगे में आप जो दिखाए, हाँ, वो इनलेट है। तो वो वाला टैंक में फिर पानी बाहर कैसे होता है? वो भी अच्छा, उधर से जो नीचे होल है वहां से आपका पाइप जा रहा है, पाइप से लेके इधर में, और अल्टीमेटली इधर में अब जब फिश नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे नेट लगा हुआ है, वो टैंक अच्छा, है। उसकी भी सेफ्टी आप करके रखे हो ताकि ये छोटा सा गप्पी उधर से निकल जाए। एक्सीलेंट। इधर से करके आपका वो अल्टीमेटली बाथरूम में चला जाता है, पानी निकल जाता है। वाह, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लवली लवली। ओके, अच्छा, तो और तो यानी ये भी तो हो गया टेम्परेचर मेंटेन करना, खाना। और कुछ होता है क्या विंटर में? कुछ विंटर का कुछ मेंटेनेंस गप्पी? नहीं, गप्पी जनरली हार्डी फिश होता है। गप्पी रह जाता है कोई, जैसे डिस्कस के लिए नहीं है, डिस्कस को आपको थर्मोस्टेट देना ही है। एंजल को भी आपको थर्मोस्टेट देना है अगर एक्सोटिक हो गया। गप्पी थर्मोस्टेट आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता है अगर इंडोर है तो। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जनरली कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, तो जॉयदीप ये जरा बोलिएगा ना कि विंटर तो माना ही जाता है कि एक डिजीज, फिशेस का डिजीज होने का एक मेन सीजन होता है। तो जस्ट इन केस अगर कोई किसी तरह का डिजीज अगर हो जाता है तो फिर इंसान को हॉबीज को क्या करना चाहिए? देखिए, डिजीज़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा ये ध्यान में रखना पड़ेगा डिजीज़ हो ना, क्योंकि गप्पी ज़्यादा टाइम नहीं देता डिजीज़ में। छोटा ये ना, तो ऐसे दूसरा फिश हो गया 5 दिन 7 दिन टाइम देता है, गप्पी इतना टाइम नहीं देता है आपको डिजीज़ हो गया। बेसिक जो विंटर में डिजीज़ होता है, एक होता है वाइट स्पॉट आ जाता है टेम्परेचर की वजह से, और इक होता है। तो इसके लिए एक एंटी फंगल, अच्छा कंपनी का कोई एंटी फंगल, और ये सॉल्ट, और आप अगर कर सकता है तो मैलाकाइट ग्रीन बोल के ग्रीन आता है, मैलाकाइट ग्रीन, या वो आपको हैंडी रखना पड़ेगा। ये इसमें काम चल जाता है। मैं भी अगर पैरासाइट आ गया तो वो डिफरेंट है, पैरासाइट के लिए पैरासाइट वाला है, पैराकेयर है, बहुत कुछ है।
पैरासाइट का बात नहीं करो, अगर नॉर्मली अगर फंगल कोई इन्फेक्शन जो जनरली जो आता है विंटर में, तो उसके लिए आप यही काफ़ी है। आपका ब्रांड के बारे में हम लोग स्टॉक्स को लेके थोड़ा जानना चाहेंगे, और डेफिनेटली हम लोग हालांकि हम लोग ऑलरेडी दिखाते हुए आ रहा है कि आपका करंट स्टॉक्स क्या है, तो फिर भी आपका स्टॉक्स को लेके क्या क्या अभी आपके पास प्रेजेंट है, थोड़ा एक बार थोड़ा बोल दीजिए। देखिए, पहला तो एक्चुअली मैं जब यहाँ पे लेके आया तो मैं सोचा एवरी मंथ और 2 मंथ्स आई विल रिप्लेनिश स्टॉक बाहर से। मेरा फिश आता है वियतनाम से, थाईलैंड से, अभी इंडोनेशिया से, लेकिन वियतनाम और थाईलैंड से आता है, फुल्ली इंपोर्टेड ही। हाँ। तो क्या है, तो अभी मेरे पास स्टॉक तो बहुत सारे हैं डिफरेंट ये का, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ अभी, बट ओनली आके ब्रीड करके मैं सेल, वो मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। तो मैंने जो स्नेक स्किन होता है, जो मेरे पास जो एक फिश लाया था मैं, हीफ स्टीवन का लाइन था, वो है स्नेक स्किन ब्लू ड्रैगन। वो ड्रैगन मेरे को अच्छा लगता है बहुत। तो आई एम ट्राइंग टू डेवलप एंड मेंटेन द लाइन, मेकिंग द लाइन मोर वाइब्रेंट, और क्वालिटी उसको बढ़ाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं 1-2 लाइन लेके मैं डेवलप करता हूँ, और बाकी मेरा 2-3 ये जो कंसाइनमेंट है वो आता रहता है एवरी 2-3 मंथ्स। लेकिन स्पेशली मेरा अभी जो है, मेरा ड्रैगन जो है स्नेक स्किन ड्रैगन, मेरा आई हैव 3 लाइन्स ऑफ ड्रैगन्स राइट नाउ, 3 डिफरेंट ब्रीडर्स फ्रॉम वियतनाम। तो मैं वो लाइन को लेके फार्म से आप लाते हो? हाँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हीफ स्टीवन जो है उसका लाइन का मैं लाया था लास्ट फरवरी में, मार्च में। उसके बाद मैं न्यूगेन थैंडैट का लाइन है, वो भी बहुत बढ़िया लाइन, और बहुत प्रीमियम लाइन है, बहुत प्रीमियम लाइन है। तो वो मैं लाया, और भी एक लेके आएंगे, वो एक डिफरेंट लाइन ऑफ ड्रैगन, स्नेक स्किन ड्रैगन, ब्लू ड्रैगन एंड रेड ड्रैगन। तो इसमें हम काम करेंगे, और मैं वो भी कर रहा हूँ एल्बिनो जो गालीविंग है उसको लेके भी काम कर रहा हूँ मैं। एल्बिनो कोई गालीविंग रिबन, तो देखते हैं। अभी तो रिबन का फ्राई भी आया है, बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये। तो अभी तो फ्राई ऑलरेडी मेरा रिबन का फ्राई चेन्नई से बुक हो गया है अभी। और ब्रीडिंग आप मोरलेस कितना बार शायद अभी तक आप ब्रीडिंग कर चुके हो आप? ये गिनती में नहीं है, मतलब ये गिनती में नहीं है। तो इतने सारे ब्रीड जितना रेगुलर करते हैं। और आपका कुछ जो स्ट्रेन्स है, हम लोग तो स्टॉक्स तो आपका दिखाते जा रहे हैं, पर ये मोमेंट में, और आपका रेंज, स्टॉक का रेंज, एक अप्रोक्स एक रेंज क्या होता है? मेरा स्टॉक का देखिए, आई वुड टेल यू दैट अगर रेड एल्बिनो रेड कोई में आता है, ये 500 से स्टार्टिंग होता है। अच्छा। और ये जाता है 2500 का, जो जैसा होता है। ये डिपेंड करता है कौन सा ग्रेड का आप ले रहे हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि पुराना स्ट्रेन है इसलिए दाम कम है। ओके। आप अगर एक बैच में 2 या 3 किस्म का प्राइस आएगा, बड़ा होगा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, एक ही बैच में होगा। तो ए ग्रेड का प्रीमियम ही होगा। ए ग्रेड में भी 20% आएगा, बी ग्रेड ज़्यादा आता है 30-40%, 50%, 50% बी ग्रेड आ गया। सी ग्रेड आपको अगर 10-15% आएगा। तो कोई भी बैच में, तो जनरली क्या करते हैं ब्रीडर, जो ए ग्रेड होता है उसमें से 1-2 स्पेसिमेन खुद के लिए रख देता है। अच्छा। ये आप यहाँ पे देखिए, या तो वियतनाम में तो ये तो होता ही है, वियतनाम में ये बहुत होता है, वियतनाम इसमें तो आपको जो मतलब ए ग्रेड जो भी होगा वो बहुत कॉस्टली होगा, बिकॉज दोज आर फ्यूचर जनरेशन, दोज आर फॉर ब्रीडिंग। वो ब्रीड करने के लिए, वो नॉर्मल हॉबीज के लिए ए ग्रेड का आपको अगर लेना चाह रहे हो, इफ़ यू वांट टू एंजॉय द ब्यूटी एंड वाइब्रेंसी ऑफ द very high quality fish, it's okay. But generally A grade are for people who breeds. अच्छा, तो आप बोलना चाह रहे हो कि A grade normally hobbies लोग लेते नहीं है, because it's very pricey. It's very pricey. देखिए, एक गप्पी का आप 2000 रुपया पेयर हो गया, 2000 रुपये, 2000 रुपीज, 2500, 3000 रुपीज पेयर। तो आपको अगर लेना है तो 2 पेयर, एक पेयर तो काम नहीं चलेगा, आपको 2-3 पेयर लेना है, तो इट्स अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। So I try to maintain A grade and B grade, ठीक है, and C grade I don't sell,
मैं ये मेरा ये टैंक है, देखिए वहाँ पे हम छोड़ देता है, सिगरेट गोज इनटू द टैंक, आई डोंट सेल टू एनीबडी। You don't sell it to anybody. No, no, no. Cigarette I don't sell. But just in case somebody wants to take it. हाँ, ये if you can come and take some cigarettes, doesn't matter. So in that case, आपका cigarette का एक range more or less कैसा हो सकता है? Cigarette का range, cigarette तो हम सेल नहीं करता है। मेरा B grade का रेंज होगा ये 500, 600, वही उस बैच का। cigarette आप सेल ही नहीं करते हो? नहीं, सेल नहीं करते। करोगे तो फिर उसको वो फिर क्या? वो टैंक में आता है, वो बड़ा होता है, अच्छा लगता है। ये देखिए ये टैंक में मेरा you as a hobbyist. हाँ, वो मेरा सिगरेट, लेकिन ये भी अच्छा कलर है, लेकिन इसका ठीक ये आया नहीं है, इसका फिनिश नहीं आया, तो ये मेरा टैंक में चला जाता है। जो यहाँ पे खाता है वो भी यही खाता है, इसको ब्राइन शिम जाता है, फूड जाता है, फीड जाता है, सब कुछ जाता है। थैंक यू। तो जॉयदीप, ये जरा आपका एकदम शॉर्ट में आपका थोड़ा जर्नी बोलिएगा ना कि आप कितना दिन से ये गप्पी का ब्रीडिंग कर रहे हो, और फिर आपका ब्रांड का नाम है ब्लू लोटस एक्वाटिक्स। ब्लू लोटस एक्वाटिक्स। ये नाम के पीछे क्या चीज है? सब लोग गप्पी के केस में गप्पी नाम में गप्पी रखते हैं उनका ब्रांड नेम में, तो आपका ये अनोखा नेम, इसके पीछे क्या? हाँ, देखिए मैं एक्चुअली आई एम ए हॉबिस्ट, मैं हॉबिस्ट हूँ। मैं ये चीज़ इनटू ऑर्नामेंटल हॉबीज मेरा लगभग 30 साल से है। सो नॉट ओनली गप्पीज, एंजल, डिस्कस मैं किया है प्रीवियसली, आई हैव डन दैट। तो फॉर द लास्ट 1-2 years आई एम इनटू गप्पी ब्रीडिंग। ओके, so that I've done a setup. I wanted to do मेरा बहुत पुराना कुछ ख्वाब होता है ना कि एक फिश रूम होगा, एक फिश रूम में थोड़ा एडवांस्ड फिश रूम होगा जहाँ पे सेमी ऑटोमेटिक आपका वाटर इनलेट वाटर आउटलेट होगा, ईज ऑफ मेंटेनेंस होगा। तो इसलिए आई हैव क्रिएटेड, आई हैव डन दिस फॉर माई सेल्फ। तो जॉयदीप, ये जो आपके पास इतने सारे सब जबरदस्त सभी सब स्ट्रेन्स है, गप्पी का इंपोर्टेड स्ट्रेन्स जो है, तो जस्ट इन केस एनीबॉडी वांट्स टू कांटेक्ट यू, तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप क्या इंटायर बाहर में वन आउट ऑफ कैलकाटा क्या भेजते हो, एंड सेकेंडली फिर आपका नंबर क्या? मेरा तो एक्चुअली मैं तो यहाँ पे भेजता हूँ, और मेरा नेपाल में भी फिश गया है, अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि माई दिस आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम सेलिंग फ्रॉम जून। बेसिकली अच्छा क्वालिटी का फिश ही सेल देना चाह रहा हूँ फॉर ब्रीडर्स और जो हॉबीज थे उसके लिए, जो यू कैन अप्रिशिएट द गुड क्वालिटी ऑफ अ फिश। तो मेरा वहाँ पे नेपाल में जाता है, चेन्नई से अभी बुकिंग आया है, कन्याकुमारी से आया है, आपका इम्फाल में नॉर्थ ईस्ट में गया है, तो इट इज जस्ट स्टार्टेड। तो ऑल इंडिया डिलीवरी इज पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जस्ट एनीबॉडी वांट्स टू कांटेक्ट यू, आपका कांटेक्ट नंबर? मेरा नंबर है 99038 05256। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इन दैट केस एक लाइक, शेयर एंड कमेंट्स तो बनता है, एंड डेफिनेटली डू सब्सक्राइब माय चैनल ऑनिज एक्वा। और मिस्टर जॉयदीप को इस तरह से मेरे तरफ से शुक्रिया अदा कहते हुए आई वाइंड अप टू दिस वीडियो। तो थैंक यू जॉयदीप। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, सी यू सून। थैंक यू। सो हैप्पी फिश कीपिंग एंड वंदे मातरम, जय हिंद।